हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का जो डेट है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक्चुअल में जो इसकी ये डेट जो है यूपी स्कॉलरशिप फार्म के ऑनलाइन करने की डेट बता दीजिए कि पोर्टल पे कब से फार्म जो है स्टार्ट होने लग जाएगा भरना। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि नाइन्थ और हाई स्कूल के जो फार्म है वह स्टार्ट है भरना। ठीक है, इनके स्कॉलरशिप जो है भरे जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेश का बच्चा हो या फिर रिन्यूएबल का। तो दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का जो फार्म है बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए के लिए पोर्टल कब से ओपन किया जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आपने पहली हमारी वीडियो देखी होगी, ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर अपडेट रहते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने जो इसकी डेट बताई है, यह डेट 5 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में है। ठीक है, कि पोर्टल आपका पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट दोस्तों, किसी कारणवश जो है पोर्टल अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट किया जा रहा है यूपीएस के स्कॉलरशिप जो फार्म भरने में। तो आपको जो है 15 यानी कि दिवाली तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये मान के चलिए कि हर हाल में आपका जो पोर्टल है ओपन कर दिया जाएगा, आप फार्म आसानी से भर सकेंगे। तो यहाँ पे जो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह यह है कि क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास नहीं है और जिनकी ज़रूरत इस साल से आपको पड़ने वाली है आपके स्कॉलर फार्म में। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार की तरह जो है पोर्टल अब चेंज हो गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें नई जोड़ दी गई हैं पोर्टल में, जिसकी शायद आपको जानकारी नहीं है, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो है सिर्फ नाइन्थ और हाई स्कूल का जो फार्म है उसी के बेस पे आपको हम बताएंगे, और सेम ही पोर्टल होने वाला है। जो चीज़ें इसमें हैं वही चीज़ें आप में भी होंगी, चाहे आप बीए के हों या एमए के हों, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हों। ठीक है, तो जब आपका पोर्टल खोले जाएगा यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप भी इसी तरीके से अपना फार्म जो है फिल करेंगे। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें नई हैं जो शायद आपको नहीं पता है, तो ये चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो सभी को पता है कि हाई स्कूल का जो डाटा है बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, इन सभी कोर्सों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाई स्कूल का रिजल्ट तो अनिवार्य है ही। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है। इसके अलावा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे अगर सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे तो उनका जो है सिर्फ ओटीपी जब स्कॉलरशिप फार्म भरते थे तो एक ही बार जाता था। ठीक है, सिर्फ पहले ईयर में। उसके बाद जो है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में ओटीपी नहीं अनिवार्य था। यानी कि एक बार अगर आपने जो है स्कॉलरशिप का फार्म भर दिया तो वो जो 3 साल की सीरीज चलती थी, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता था। उसके बाद जो है वही चलता रहता था। ठीक है, कोई भी दोबारा नया ओटीपी नहीं डालना पड़ता था रिन्यूअल फॉर्म में। बट दोस्तों, इस बार से क्या हो गया है, इस बार से पोर्टल में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल में जो है ओटीपी जाएगा, और फ्रेश में तो ओटीपी जाएगा ही जाएगा। तो ये ओटीपी कितनी बार जाएगा, किस तरीके से जाएगा, तो चलिए हम आपको वीडियो में पूरा विस्तार से बताते हैं। ठीक है, और किस तरीके से और क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आपका फार्म ही नहीं भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले क्या होता था, कुछ चीज़ें नहीं रहती थी तो फार्म जो है फिल हो जाता था, उसके बाद रीजन दे देता था समाज कल्याण विभाग कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगाया है, जिसकी वजह से आपका स्कॉलर नहीं दिया जाएगा। बट इस बार से जो है पूरी तरीके से स्कॉलर उसी को मिलेगा जिसके वैलिड और सही डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि हमने एक नाइन्थ और हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका एक जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप फार्म भरा हुआ है। ये हम एक डेमो के तौर पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें अपडेट हुई है पोर्टल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन पूर्ण करें, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाता था, रजिस्ट्रेशन का पूरा वही है। ठीक है, 10 स्टेप में आपका पूरा फार्म भरा जाएगा जो कि फ्रेश बच्चे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम फ्रेश वालों के लिए बता रहे हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी उनके पोर्टल पे। उसके बाद यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपको दिखाई दे रही होगी, प्रिंट करने को बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है जो कि पोर्टल में बढ़ाया गया है, जो कि पहले जो है नहीं दिया था, पिछले साल यह नहीं था, जो इस साल से इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इससे क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे ऑप्शन में, डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो डिजी लॉकर दोस्तों जो होता है, ये एक तरीके से आपका वॉलेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको अपने आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा। यानी कि आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो अपने आपके आधार पे जो भी नंबर लिंक होगा उस पर
OTP जाएगी, OTP को इसमें डालना होगा, ठीक है। ये 2 से 3 OTP डालकर इसको पूरी तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका मोबाइल नंबर। तो अगर आपके आधार कार्ड में, जो कि आपका आधार कार्ड होता है, उसमें अगर आप मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो उसको जल्दी से करा लीजिए, और वह चलती हालत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है और वह कहीं खो गया है या फिर मोबाइल नंबर बंद है, ठीक है, तो दोस्तों आपका फार्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आपके आधार में नंबर नहीं लिंक है तो उसको जल्दी से कराइए, और जो नंबर है उसको उसमें रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनकमिंग चालू नहीं है और आपका जो फार्म है फिल हो जाएगा, ठीक है। और उसमें रिचार्ज होना चाहिए, पूरी तरीके से नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसका अगला स्टेप जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। तो यहाँ पे इस स्टेप में पूरी डिटेल भरी जाती है, ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला है आवेदन पत्र को संशोधित करें, ये करेक्शन के लिए है। आय जाति, उसके बाद यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो यहाँ पर जब आप डिजी लॉकर पे एक बार आधार नंबर डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद 2 बार से 3 बार OTP जाएगा, ठीक है। आपको तीसरे स्टेप में 2 से 3 बार अपने फ़ोन से OTP देखकर भरनी होगी। उसके बाद ही यहाँ पर ग्रीन टिक का मार्क जो है आपको शो होने लग जाएगा। उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर फिर जब प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, जब यहाँ पर आप दोबारा से अपने आधार नंबर को जो है प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे, उसके बाद दोबारा से आपको OTP यहाँ पे भरना होगा। तो ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ पहले शो होती थी, बट यहाँ पर जो डिजी लॉकर है ये ऐड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो एक चीज़ और है जो फ्रेश बच्चों को ध्यान रखनी है, ठीक है, जो कि शायद उनको नहीं पता होगा, क्योंकि पिछले साल की तरह ये चीज़ नहीं थी। और अगर इस बात से कोई भी नया फार्म चाहे कहीं भी आप भरवाते हैं, उसको नहीं जानकारी है, या कॉलेज में किसी टीचर को नहीं जानकारी है, तो ये चीज़ें जो हैं नई ऐड की गई हैं, जो कि कराई जाएंगी आपके पोर्टल पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, NCPI सत्यापन हेतु। तो पहले क्या होता था कि आपके आधार कार्ड में, ठीक है, अगर कोई भी, जैसे आपका बैंक है, उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर आपके आधार कार्ड जब नंबर आप डालते थे तो यहाँ पे पूरा फॉर्म भर देते थे। उसके बाद जब आपका NCPI सीडिंग जो होता था नहीं होता था, ठीक है, तो आपके रीजन क्या आ जाता था कि आपका लिखा होता था UID इज इनवैलिड। बहुत सारे बच्चों का स्कॉलर नहीं आया होगा, वो जानते होंगे कि उनके स्टेटस में जो है शो होकर रीजन लिखकर आया था UID इज इनवैलिड। इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि आपके जो आधार कार्ड में है कोई भी बैंक लिंक नहीं है, जिसके कारण जो है समाज कल्याण विभाग पैसा आपको नहीं दिया था, ठीक है, उनका रीजन यही था। बट यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, NCPI सत्यापन हेतु। तो दोस्तों यहाँ पर पोर्टल पे ही आपको सत्यापन करने के लिए एक ऑप्शन मिल गया है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी बैंक लिंक नहीं होगा, ठीक है, जिसको KYC बोलते हैं, यानी कि अंगूठा अगर आपकी KYC अंगूठे की नहीं होगी आपके आधार कार्ड में, ठीक है, सॉरी बैंक में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फार्म नहीं फिल होगा। तो अगर आपके बैंक में KYC नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके बैंक में आधार कार्ड नहीं ऐड है या फिर अंगूठे की KYC नहीं है, तो इसको जल्दी से करा लीजिए, ठीक है, अभी आपके पास समय है, जिससे कि आपका फार्म भर जाएगा। वरना दोस्तों आपका फार्म ही नहीं भरेगा, स्कॉलर तो बड़ी दूर की मिलने की बात है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और दूसरा जो है बैंक में आपकी KYC अंगूठे की दोस्तों, ठीक है, जिसको DBT मोड बोलते हैं, तो ये दोनों चीज़ जो है ज़रूरी है, इसके बिना आपका फार्म ही नहीं भरा जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ये तो रही फ्रेश बच्चों की बात, तो यहाँ पे इसके अलावा रिन्यूअल के बच्चों की बात कर लेते हैं कि रिन्यूअल के बच्चों के लिए क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं पोर्टल पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, ये रहा आपका रिन्यूअल के जो बच्चे हैं उनका पोर्टल। तो इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रमाणीकरण, तीसरे ऑप्शन पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें। तो इसमें दोस्तों जो है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, यानी कि 3rd सेमेस्टर के या फिर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो जब आप अपना रिन्यूअल फार्म कराएंगे स्कॉलरशिप का, तो इसमें तीसरे ऑप्शन में आपका जो है आधार नंबर डाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आधार से जो भी नंबर मोबाइल लिंक होगा उस पर OTP जाएगी और इसको दोबारा से आप फिल करेंगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 5वें नंबर पर NCPI सत्यापन हेतु। तो अगर आपके आधार कार्ड में, ठीक है, कोई भी बैंक लिंक नहीं है, तो इसको जल्दी से करा लीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में, ठीक है, कोई भी बैंक लिंक नहीं है या फिर आपके बैंक में केवाईसी नहीं है, तो इसको करा लीजिए, जिससे कि NCPI सत्यापन हेतु जो ऑप्शन है यह आपका क्लियर हो जाएगा, वरना दोस्तों आपका रिन्यूअल फॉर्म जो है यह नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर हो गए होगा कि क्या चीज़ें आपको करानी है और क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी है। तो जो बच्चे फ्रेश हैं या फिर रिन्यूअल हैं, इनको जो है आए जात तो अपना तैयारी रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा जो है आपका अपना मोबाइल नंबर जो भी आपके आधार कार्ड में लिंक है उसको चालू रखना है। ठीक है, इसके अलावा बैंक में आपका केवाईसी होना चाहिए अंगूठे की, और आधार कार्ड जो है लिंक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अंगूठे से पैसा नहीं निकलता है, इसको आप ट्राई कर लेंगे, सबसे अच्छा तरीका है केवाईसी चेक करने का। तो आप किसी भी शॉप पे जाकर जो है अंगूठे से पैसा निकालने की कोशिश करिए। अगर आपका बैंक जो भी आपने अपने स्कॉलर्स फार्म में लगाया है, अगर उसमें से आपका पैसा निकल आता है सिर्फ आधार कार्ड नंबर देने से, अंगूठा लगाने से, ठीक है, किसी भी शॉप पे, तो समझ लिए कि आपकी केवाईसी जो है NCPI सीडिंग है। और अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, आपका अंगूठा डिडक्ट नहीं करता है आपके बैंक को, तो समझ जाइए कि आपकी आधार सीडिंग नहीं है। ठीक है, बैंक के साथ इसको करा लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों आपका फार्म फिल होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल होगी, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से चैनल पर आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे स्कॉलरशिप को हर स्टेप पे। थैंक यू दोस्तों।